वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए अपनी ज़बान बुक से सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक चैप्टर की पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। सभी अशार की तशरीह लिखना सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। इस पूरी ही नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना बताऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताऊँगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबक का नाम है लो फिर बसंत आई। इसके शायर हैं हाफिज़ जालंधरी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में तशरीह करते वक्त नज़म के शायर का नाम लिखना ज़रूरी होता है। तो सभी बच्चों को याद रखना पड़ेगा कि लो फिर बसंत आई नज़म को लिखा है हाफिज़ जालंधरी ने। पहले अल्फाज मायने जान लो, फिर तशरीह करना बताऊंगी, क्योंकि अल्फाज मायने जानने के बाद तशरीह करना आसान रहेगा और इससे आपकी उर्दू की वर्ड पावर भी बढ़ेगी। दरंग कहते हैं देर को, बेदरंग कहते हैं बग़ैर देर के, मन कहते हैं दिल को, शाद कहते हैं खुश को, लबे आबे गंगा मतलब है दरियाए गंगा के किनारे, उमंग कहते हैं जोश को, चरिंदा कहते हैं चरने वाले को, सुबक कहते हैं हल्का, सरसों यानी कि राय को कहते हैं, बामुराद यानी कि मुराद पाया हुआ। बसंत है हिंदुस्तान की 6 ऋतुओं में से यानी कि 6 मौसमों में से पहली रुत का नाम है, जो जेठ से बैसाखी तक रहती है, यानी कि मौसम बहार मार्च से मई तक का मौसम। जलतरंग एक बाजे का नाम जिसे प्यालों में पानी भरकर तीलियों से बजाया जाता है। गरम खैस यानी कि तेज़ चलने वाला, नगमा रेस यानी कि सुरीली आवाज़ में गाने वाला। अब मैं आपको इस नज़म के बंद की तशरीह करना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से होगी। पहले बंद को पढ़ती हूँ। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, चलो बेदरंग, लबे आबे गंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई। पहले लिखोगे सया को सबाक। तशरीह लिखने से पहले क्या लिखोगे? सया को सबाक, जिसमें नज़म के शायर का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखोगे बंद के ये अशार नज़म लो फिर बसंत आई से लिए गए हैं, जिसे हाफिज़ जालंधरी ने लिखा है। तशरीह होगी इस बंद की। इस बंद में शायर कहता है कि बसंत का मौसम आ गया है, हर तरफ खुशहाली है, बसंत आने से हर तरफ फूल खिल उठे हैं, फूलों के निखार का मौसम आ गया है। बिला झिझक दरियाए गंगा के किनारे चलकर गंगा के पानी के ज़ोर शोर से जल तरंग का मज़ा लो, क्योंकि गंगा के पानी के शोर की आवाज़ जल तरंग से कम नहीं होती। बसंत के मौसम ने सबके दिलों में जोश पैदा कर दिया है, हर चीज़ पर बसंत आने की वजह से निखार आ गया है। समझ में आया? पहले बंद का मतलब है कि बसंत का मौसम आने के बारे में शायर ने बताया है और कहा है कि हर तरफ खुशहाली छा गई है बसंत आने से, फूल खिल उठे हैं, फूलों के निखार का मौसम आ गया है। इसलिए बिला झिझक दरियाई गंगा के किनारे चलकर गंगा के पानी के ज़ोरों शोर से जल तरंग का मज़ा लो, क्योंकि गंगा के पानी के शोर की आवाज़ जल तरंग से कम नहीं होती। अब है अगला बंद। लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गरम खेस, कोई नगमा रेस, सुबक और तेज, फिर हो गया है जिंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा, फूली हुई है सरसों, नहीं कुछ भी याद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, गोया रहेगी परसों, फूली हुई है सरसों, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। तो पहले क्या लिखोगे? सया को सबक नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट होंगे। ये बंद नज़म लो फिर बसंत आई से लिया गया है, जिसे हाफिज़ जालंधरी ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे। इस बंद में शायर कहता है कि लो फिर बसंत आ गई है, हर तरफ खुशी का माहौल है, खेतों में चरने वाले जानवर और बागों में चहचहाने वाले परिंदे खुशी से झूम रहे हैं। कोई खेतों में उछल कूद कर रहा है तो कोई बागों में अपनी सुरीली आवाज़ में नगमे गा रहा है और माहौल को खुशगवार बना रहा है। बसंत का मौसम आने से बागों के परिंदे और खेतों में चरने वाले जानवर फिर से ज़िंदा हो गए हैं, यानी इनमें जान पैदा हो गई है। सरसों के पीले फूलों ने हर तरफ खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। बसंत के मौसम ने लोगों के दिलों को ऐसा मुतासिर किया है कि अब इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। हर तरफ लोग खुश खुश नज़र आते हैं। ऐसा मालूम होता है कि लोगों की बरसों की मुरादें पूरी हो गई हैं। इस खुशी में सरसों भूल गई है कि फूली हुई सरसों
और ये खुशगवार मौसम बरसों तक नहीं रहेगा, बल्कि बसंत का मौसम एक मुख्तसर यानी कि लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड से वक्त के लिए होता है, जो मई के आखिर तक रहता है। बसंत का खुशगवार मौसम और फूलों के निखार का ज़माना आ गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस बंद की पूरी ही तशरीह लिखना बता दिया है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बता देती हूँ। सवाल नंबर 1, बसंत आने पर लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते थे? जवाब, क्योंकि गंगा के पानी की लहरों से टकराने से जल तरंग की आवाज़ पैदा होती है, इसलिए लोग ये आवाज़ सुनने के लिए गंगा के किनारे जाना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, बसंत में चरिंद और परिंद किस हाल में होते हैं? जवाब, बसंत में चरिंद और परिंद, चरिंद यानी कि चरने वाले जानवर, परिंद यानी कि परिंदे मस्ती के आलम में सरगर्म रहते हैं और अपने मीठे सुरों से माहौल को खुशगवार बनाते हैं। सवाल नंबर 3, सरसों कौन सी बात भूली हुई है? जवाब में लिखोगे, सरसों बसंत का खुशगवार माहौल देखकर ये बात भूली हुई है कि बसंत का मौसम देर तक नहीं रहता, बल्कि जल्दी ही गुजर जाता है। सवाल नंबर 4, बसंत का मौसम कब आता है? जवाब, बसंत का मौसम सर्दी ख़त्म होने पर और गर्मी शुरू होने से पहले आता है, जो मार्च के बीच से मई के आखिर तक रहता है। अब ग्रामर से रिलेटेड सवाल है, मिसरे मुकम्मल करने हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने फिल किए हुए हैं, सिर्फ पढ़कर बता देती हूँ। खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल है। पहला लफ्ज़ है उमंग, जुमला होगा बसंत। बसंत लोगों के दिल में उमंग भर देती है। चरिंदा, गर्मी की शिद्दत के सबब हर चरिंदा पानी का मुतलाशी था। सुबक, परिंदों की सुबक आवाज़ें कानों को भली मालूम होती है। सुबक यानी कि हल्की। शाद यानी कि खुश, माँ को देखकर बच्चे का चेहरा खुशी से शाद हो गया। बामुराद, खुदा अपने बंदों को बामुराद रखता है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क है, एक बार पढ़कर बता देती हूँ। देखो यहाँ पर एक हाल में छोटा वाला है और दूसरे में बड़ा है, पर ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है मगर मायने अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पर फ़िज़ा माहौल वाला है और दूसरा यानी कि यहाँ पर ज्वाद है और यहाँ पर से है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर मीनिंग दोनों के अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पर आम है, जैसे आम लोगों के लिए बोलते हैं, और आम ये फल वाला आम है। सदा यानी कि हमेशा रहने वाला, और इस स्वाद वाले सदा का मतलब है दुहाई देना, आवाज़ लगाना। अब यहाँ पर बोला गया है कि ऊपर दिए गए लफ्ज़ों के मायने और इमला मुख्तलिफ हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, ऐसे अल्फाज जिनके मायने और इमला मुख्तलिफ हो लेकिन आवाज़ एक हो, वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मुताले के दौरान आने वाले यानी कि जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान जितने भी ऐसे हम आवाज़ लफ्ज़ आए हैं उन्हें लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन सा है? बात और बाद, ये वाला आफ्टर वाला है और ये हवा वाला है। नज़र और नज़र, ये वाला नज़र है गिफ्ट देने वाला और ये नज़र है निगाह वाला। दाना यहाँ पर यानी कि जैसे सौंफ का दाना या इलायची का दाना वगैरह, और ये वाले दाना का मतलब है इंटेलिजेंट होना।